आज का विषय डर, फियर। अब इस शब्द से डर या फियर हम सब, हर कोई, छोटे से लेकर बड़े तक, डर सबको पता है। क्या होता है डर? जैसे कि आज की परिस्थिति कोरोना, सबको डर है ना कोरोना का, या नहीं है? है ना? और यह डर क्यों है? क्योंकि डर कोरोना का नहीं है, डर है मृत्यु का। अब कोई बीमारियों से हम गुजरते हैं, कई बीमारियों से हम गुजरते हैं, छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी। लेकिन क्या आपको इतना डर लगता है जितना आज आपको कोरोना वायरस से डर रहे हो? और डरना भी चाहिए, क्योंकि कोरोना से मनुष्य मर सकता है। देखिए, हम उत्पत्ति में बाइबल में नूह के विषय में जानते हैं। नूह एक धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर के साथ चलने वाला मनुष्य था। अब नूह के दिनों में क्या हुआ? आइए एक वचन में पढ़ते हैं। उत्पत्ति 6:5 लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और फिर बाइबल के अनुसार उन दिनों में परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात पानी बरसाया और जल प्रलय से सब नष्ट हो गया। और नूह और उसका परिवार, ऐसे 8 लोगों को परमेश्वर ने बचाया। देखिए, नूह परमेश्वर के साथ चलता था, धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर थी। अब जब नूह अपने बच्चों के साथ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब जहाज बना रहा था, तब लोग उस पर हंसते थे कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि नूह सूखी भूमि पर, सूखी जमीन पर जहाज बना रहा था। लेकिन लोगों ने उस वक्त परमेश्वर के सेवक नूह पर विश्वास नहीं किया, ना ही परमेश्वर के वचन पर। उल्टा वो लोग नूह पर हंसते थे। देखिए, क्योंकि वो नूह जब जहाज बनाने लगा, तब उस दिन तक परमेश्वर ने पृथ्वी पर, धरती पर वर्षा नहीं की थी, बारिश नहीं हुई थी। सिर्फ ओलों से जमीन जो थी वो सींचती थी। लेकिन दोस्तों, नूह ने और उसके परिवार ने विश्वास किया और क्या हुआ? वो लोग बच गए। अब क्या उन्होंने, नूह ने सिर्फ विश्वास किया था? देखिए, हम जिसका आदर करते हैं उसका भय भी मानते हैं। और अगर नूह परमेश्वर का भय मानने वाला न होता और तो वो विश्वास भी नहीं करता और वो भी नाश हो जाता। देखिए, भजन संहिता 111:10 कहता है, 111:10, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। और अगर बुद्धि के बारे में जानना है तो आप नीति वचन पढ़ सकते हैं, लेकिन बुद्धि के बारे में अब हमारा विषय नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर का भय मानता है वो बुद्धि प्राप्त करता है। अब प्रियो, आज सबके जीवन में कितने प्रकार का डर है, कितने प्रकार का भय है। सबका जीवन डर से और भय से भरा हुआ है। हर कोई व्यक्ति आज डर में जी रहा है। लेकिन परमेश्वर बाइबल में कहता है, 2 तीमुथियुस 1:7 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ की और प्रेम की और संयम की आत्मा दी है। अब मेरे प्रियो, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा अगर परमेश्वर पर है, जिसने हमारे लिए क्रूस पर खुद को बलिदान किया, वो यीशु मसीह, क्या वो हमें मरने देगा? क्या वो हमें अनाथ छोड़ देगा? वचन कहता है, यूहन्ना 8:51 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। देखा प्रियो, लिखा है अनंत काल तक। अनंत काल तक मतलब हमेशा के लिए, जिसका कभी अंत नहीं होगा, ऐसा। अब देखिए, परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, कभी न मरोगे, लेकिन उसके लिए वचन पर चलना होगा। बस फिर आप कभी नहीं मरोगे, क्योंकि वचन कह रहा है। प्रियो, अब हमें परमेश्वर से और क्या चाहिए? और फिर किस बात का डर, कौन सा भय? प्रियो, सिर्फ एक बार परमेश्वर पर, उसके वचन पर विश्वास करो और उसके वचन के अनुसार चलकर देखो। फिर देखिए, कोई डर नहीं रहेगा। नूह को जल प्रलय में मरने का डर नहीं था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से डरता था, है ना प्रियो? एक ऐसा डर है, एक ऐसा भय है जो अच्छा है। डर के कारण लोग मर जाते हैं, लेकिन एक डर है, एक ऐसा भय है जो अनंत काल का जीवन देता है।
और वो क्या है? वो है परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर। परमेश्वर के भय में चलने वालों को डर नहीं, क्योंकि उनकी आंखें यहाँ बंद होती है और स्वर्ग में खुलती हैं। लिखा है, उनकी आंखें यहाँ बंद होगी और स्वर्ग में खुलेगी, उसे मृत्यु का पता ही नहीं चलेगा, वो हमेशा के लिए जिएगा। वचन कहता है पलक झपकते ही ऐसा होगा। प्रियो, परमेश्वर के भय में चलिए तो जीवन मिलेगा, जैसा हमने अभी अभी वचन से सीखा। देखिए, आज आप किसके सामने घुटने टेक रहे हैं? जवाब है डर के सामने, भय के सामने, है ना? प्रियो, इससे अच्छा है आप परमेश्वर के सामने घुटने टेको, वो आपको बचाएगा। देखिए प्रियो, कोरोना वायरस जैसी बीमारियों का भय हमें मृत्यु तक लेकर जाएगा, लेकिन परमेश्वर का भय हमें मरकर जिलाएगा, हमें मृत्यु नहीं होगी। एक आखिरी वचन, भजन 91 वचन 5 और वचन 6। वचन 5 कहता है, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। और वचन 6 कहता है, न उस मरीज से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। देखा वचन क्या कहता है? कोई भी मरीज, कोई भी महारोग तुम्हें नहीं छुएगा। हमें क्या करना है? परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचन पर हमें विश्वास करना है और वचन के अनुसार जीवन बिताना है। तो प्रियो, अब आप सोचिए, क्या आप संसार का भय मानकर चलना चाहते हो या फिर परमेश्वर का भय मानकर अनंत काल तक जीना चाहते हो? आमीन।